Dear students and guardians, you are most welcome in your own YouTube educational channel 6 Dimension HGP। और आज हम आपको बताएंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो है एम ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी मकसद रोज़गार क्या होता है हमारा, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, आज हम देखते हैं कि रोज़गार का मकसद क्या होता है। हम सभी को एक रोज़गार चाहिए और एक अच्छा रोज़गार चाहिए। बिना रोज़गार के हमारा लाइफ ऐसा लगता है कि अधूरा है, और हम अपने आप को एक ये मान लेते हैं कि हम बेरोज़गार हैं और अपने आप को एक चिढ़न महसूस करते हैं हम लोग। तो हम देख लेते हैं, मान लिया हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। एक पेरेंट्स होते हैं और उन पेरेंट्स का एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मान लीजिए जैद है। अब जैद की जब पैदाइश होने को होती है तो जैसे ही मम्मी को ये महसूस होता है कि बच्चा होने वाला, तो ये लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस आ जाती है। जैसे ही मम्मी को लेकर बच्चे की मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, तो एम्बुलेंस का ड्राइवर कहता है कि कुछ आप समझ गया होंगे कुछ कहता है, यानी यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती। तो मम्मी के पेरेंट्स जो है पापा निकालते हैं अपनी पॉकेट से एक नोट निकालते हैं और उसको थमा देते हैं, यानी रिश्वत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यानी पैसा, बार बार मैं यूज करूँ, पैसा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये जच्चा को वहाँ पर हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर लिया जाता है, और वहाँ की जो नर्स होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेन नर्स होती है, लिखती है, वो कहती हैं सेवा कीजिए। तो सबसे पहले एडमिट करने से पहले वो सेवा में लग जाते हैं, तो मजबूर होकर इनको 100 रुपीज़ वहाँ पर उनको सबमिट करने होते हैं। यानी ये रिश्वत यानी पैसा, पैसा यहाँ पर होता है। उसके बाद ये वहाँ पर होती है, इनकी डिलीवरी होती है। जैसे ही डिलीवरी होती जाती है तो यहाँ पर ये जैसे बच्चा होता है और जैद पैदा हो जाता है, जैद पैदा हो जाता है, और वहाँ पर फिर आती है नर्स, कहती हैं कि हमें इनाम चाहिए यानी रिश्वत। तब फिर पेरेंट्स जेब से पॉकेट से 100 रुपीज़ निकालते हैं और दोनों को थमा देते हैं। तो ये खेल चलता रहता है। और अब वो दिन आता है जब जैद को और उसकी मम्मी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने को होती है। जिस दिन छुट्टी मिलती है तब डॉक्टर फिर आते हैं कि कुछ हमारी भी सेवा कीजिए, तो उनको सेवा की जाती है। फिर एम्बुलेंस को लेकर घर आ जाया जाता है, आ जाते हैं लेकर, तो एम्बुलेंस वाला फिर कहता है कि कुछ इनाम दीजिए, तो फिर उनको, यानी ये रिश्वत का बाजार यानी पैसा घूमता रहता है। उसके बाद घर आ जाते हैं। अब ये बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये स्कूल जाने लगता है, इसके स्कूल में एडमिशन होता है, ये पढ़ाई करता है। और एक दिन आता है जब ये अच्छा होता है, तो इसको प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब इनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये तहसील में जाते हैं तो वहाँ पर जो लेखपाल या जो भी वहाँ पर अधिकारी होते हैं उनसे कहते हैं कि ये बनवाना है, तो वो ये सब प्रोसेस करते हैं। और उनको भी चाहिए कि कुछ यहाँ पर अगर आपको जल्दी चाहिएगा तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी, यानी 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ हमें चाहिए, तो वहाँ पर भी ये इनको अदा करते हैं पेरेंट्स और सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इस तरह से इनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू जारी रहती है। इसके बाद इनके ऊपर कहीं जैसे इनकी शादी होती है, तो शादी अगर होती है तो शादी में भी होता है कि माँ बाप एक्स्ट्रा ज़माने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची करते हैं। और ये फिजूल खर्ची क्यों होती है? ये फिजूल खर्ची इसलिए होती है क्योंकि हमारे समाज में कुछ इस तरह के लोग जरूर हैं, और वो लोग सिर्फ 5% है, 5% हैं जो अमीर लोग होते हैं, जिनके शौक हाई फाई होते हैं। उनकी वजह से पूरी समाज को, पूरी सोसाइटी को दुख झेलना पड़ता है। उनके हिसाब से ये जहेज और दहेज और बहुत सारी इस तरह के मनोरंजन ये एक्स्ट्रा वेस्ट करना पड़ता है। तो गरीबों को यहाँ तक कि लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो अपने बच्चों को यहाँ पर शादी वगैरह कंप्लीट कर पाते हैं। तो डियर गार्जियंस, आपने देखा कि हर स्टेज पर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, चाहे वो कोई थाने का काम हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, या कोई भी स्कूल यानी इस कार्यालय कोई सरकारी कार्यालय काम है, यानी आपको बिना पैसे दिए कोई काम होने वाला नहीं है। ये आप सभी जानते हैं, और आप मेरे साथ इस स्टेटमेंट के साथ आप सहमत होंगे।
मैं समझता हूँ पूरी तरह से सहमत होंगे कि आपका काम नहीं हो पाता है, आपको पूरी सिफारिशें भी लगानी पड़ती हैं, आपका काम नहीं होता। तो इसी तरह देखते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद इसकी जब पढ़ाई की जॉब की बात आती है तो ये प्रवेश परीक्षाएं देता है, वहाँ पर प्री एग्ज़ाम देता है, मेन एग्ज़ाम देता है। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में भी आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाती है और आपसे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड की जाती है, अमाउंट की डिमांड की जाती है, यानी रिश्वत मांगी जाती है। उस वक्त आपका दिल क्या कहता होगा आप समझ सकते हैं, हकीकत को समझ सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते, आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि समाज में इस तरह की अवधारणा बन गई है कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते। सब पूरा भ्रष्टाचार जहाँ समाया हुआ है, कहाँ तक आप आवाज़ उठाएंगे, और वैसे आवाज़ उठानी भी चाहिए। तो ये रिश्वत देकर ये नौकरी हासिल कर लेता है। तो देखिए यहाँ पैदा होने से लेकर जैद को पैदा होने से लेकर नौकरी तक हर जगह पैसा पैसा, पैसे की जद्दोजहद। तो ये पेरेंट्स के माइंड में होता है कि ये पैसा हमने इतना खर्च किया है, इतना खर्च किया है, तो वो उसी हिसाब से अब इससे उम्मीद करते हैं कि उसको जो नौकरी मिलेगी, जो जॉब मिलेगी, वो भी इसी हिसाब से आए कि हमारे पास पैसा आए, पैसा आए। वो उसको ऐसे ही कोर्स कराने चाहेंगे जिससे उनको पैसा ही पैसा मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं, मान लिया आपका बच्चा है और आपका बच्चा दीवार पर कुछ लिख देता है, फॉर एग्जांपल ये वॉल है, यहाँ पर कुछ लिख देता है, पेंसिल से कुछ लिख देता है, तो आप उसके ऊपर चिल्लाते हैं, ये कहते हैं कि आपने जद ये क्या कर दिया, आपने दीवार यहाँ पर ख़राब कर दी है, इसमें पेंट में इतने पैसे लगे थे, आपने तो हमारी दीवार ही ख़राब कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान से सुनना होगा डियर पेरेंट्स, ये आपका गलत रवैया है, आप बच्चे को ऐसे नहीं डांट सकते। और आपके बच्चे से गिलास टूट जाता है, आप जानते हैं गिलास टूटा, आप उसके ऊपर झिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, आपने गिलास तोड़ दिया, 10 रुपीज़ का नुकसान कर दिया। नहीं, बच्चे को नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उसके सामने पैसे की बात करते हैं, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है। और आपका बच्चा आपका मोबाइल गिरा देता है, बड़ा कॉस्टली मोबाइल है, तो आप उसके ऊपर चिल्लाते हैं आपने मोबाइल तोड़ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बच्चे के सामने ये पैसे की बात बार बार लाते हैं, और बार बार आपके माइंड में भी होता है कि पैसा इतना खर्च किया है, और ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, और बच्चा भी कहीं ना कहीं ये बातें सीखता रहता है। एक तो ये होता है कि आप बच्चे के सामने इस तरह की पैसे की बात नहीं करें तो बेहतर होगा। हम देखते हैं कि एक बच्चे आपका जैद है, अभी वो 0 से 7 ईयर्स का है। जब तक वो 0 से 7 ईयर्स का है, वो आपके ऊपर राजा होता है। यानी 0 से 7 साल के बच्चे तक को आप ना तो डांट सकते हैं, ना उसको ज़्यादा पिटाई कर सकते, उसकी पिटाई भी नहीं कर सकते, आप उसको डांट भी नहीं सकते, कि वो एक मासूम होता है, फूल की तरह होता है, तो उसकी आप परवरिश कीजिए, उसको इस तरह से मत डांटिए। और तो 7 साल तक हमें उसको कोई भी पिटाई नहीं करनी है, कोई भी उसको डांटना नहीं है, थोड़ा प्यार से उसको समझाना है। उसके बाद जब आपका यही बच्चा 7 to 14 ईयर्स यानी 7 से 14 साल के बीच हो जाता है, अब आप उसके ऊपर राजा हो जाते हैं। पहले वो आपके ऊपर राजा था 7 साल तक, लेकिन 7 साल के बाद वो आपके ऊपर राजा हो जाता है, और राजा होता है यानी अब आप उसको डांट भी सकते हैं, उससे उसको सही तरबियत भी देंगे, आप सभी गाइडेंस भी देंगे, उसको पढ़ने के लिए भी कहेंगे, उसको अच्छी काम के लिए भी कहेंगे, बताएंगे भी। अगर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करता है तो आप उसको सही रास्ते पर उसको गाइडेंस भी देंगे। आपका बच्चा मान लिया से 14 ईयर्स टू 21 ईयर्स तक, यानी आपका बच्चा 14 साल की एज पूरी कर चुका है, आपने उसकी अच्छी तरबियत की है। अब 14 से 21 तक वो आपका दोस्त की तरह आप उनसे व्यवहार करेंगे, यानी 0 से 7 आपने उसके साथ वो आपके ऊपर राजा होता है, और 7 to 14 आप उसके ऊपर राजा होते हैं, और 14 to 21 14 से 21 साल के बीच जो बच्चा होता है आपका, तो वो आपके दोस्त की तरह आप उससे व्यवहार करेंगे। तो डियर गार्जियंस, आपने देखा कि एक बच्चा जैद शुरू से पैदा होने से लेकर और अब जवानी के मरहलों तक पहुंच चुका है, स्टेजेस सारे स्टेजेस पार किए हैं उसने। अब उसके सामने क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब उसके सामने है, उसने सारी पढ़ाई भी पूरी की है, अपनी एजुकेशन ले ली है, अब उसके सामने एक रोज़गार की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, रोज़गार या उसका एम्प्लॉयमेंट की उसको ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी फैमिली को चला सके। अब यहाँ पर देखिए डियर गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए है कि यहाँ पर एक मकसद होता है कि हमारी सोच क्या होती है, यानी सोच के हिसाब से हम अपना कारोबार करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक
एक टीचर है तो एक टीचर का काम क्या होता है या आप जानते हैं, टीचर का काम होता है देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना और उनको इस काबिल बनाना कि वो सोसाइटी में कहीं भी जाकर फिट हो सके। यानी देखो एजुकेशन का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हम बच्चे को इस काबिल बनाएं, उसको ऐसी तालीम दें कि वो जिस भी सोसाइटी में रहे, वो इंजीनियर बन के रहे, वो डॉक्टर बन के रहे, वो वकील बन के रहे, या वो कोई भी आलिम बन के रहे, वो किसी भी स्टेज पे रहे, किसी भी कैटेगरी में रहे, तो वो वहाँ पर जिस सोसाइटी में रहे वहाँ पर उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो यानी वो वहाँ पर फिट हो जाए, सब उसकी तारीफ करें, सब उनका रिस्पेक्ट करें और वो अपनी सेवा बिना किसी लालच के करता रहे, वहाँ पर वो फिट रहे। तो हम आज यही देखना, यहाँ पर देखना है कि रोजगार हमारी जो एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है इंसान की, तो उसके सामने कौन कौन सी थिंकिंग होती है। देखिए मेन मकसद होता है कि परिवार को चलाना, क्योंकि अब ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अब इसकी फैमिली है अलग से, तो फैमिली चलाने के लिए आप देखेंगे कि उसको यहाँ पर मनी की ज़रूरत होती है। तो हम देख लेते हैं जैद की फैमिली यहाँ पर है, आप देख रहे हैं गार्जियन जी, जैद की फैमिली है, परिवार है, और इसको चलाने के लिए जैद को अब मनी की ज़रूरत है, यानी धन की ज़रूरत है, और उसके लिए धन की ज़रूरत है। तो धन के लिए उसको क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, उसको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी। बिना जॉब के वो अपने परिवार का खर्च नहीं उठा सकता। ही कैन नॉट स्पेंड द अमाउंट फॉर फूडिंग एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर इन फैमिली विदाउट एनी मनी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसको जॉब करनी पड़ेगी। अब जॉब करने में यहाँ पर देख सकते हैं कितने मकसद हो सकते हैं, यानी ये पर्सनालिटी हमारी यहाँ पर अगर देख लेते हैं, ये पर्सनालिटी है, ये व्यक्तित्व है, ये जैद है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर अभी हमने जैद का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जैद यहाँ पर थिंकिंग क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। कहीं थिंकिंग यहाँ पर हो सकती है, जैद की पहली थिंकिंग यहाँ पर हो सकती है कि परिवार का पालन पोषण, यानी परिवार का पालन पोषण, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, फूडिंग, क्लोथिंग और हाउस की, ये सब रोटी कपड़ा और मकान, ये सब उनकी ज़रूरत हो सकती है। तो और ये ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको मनी चाहिए, मनी धन चाहिए, ताकि वो यहाँ फैमिली में पहुँच सके। क्योंकि हम एम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मकसद रोजगार अभी देख रहे हैं, मकसद ज़िंदगी अभी हम बाद में देखेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हम मकसद रोजगार, यानी रोजगार हमें जो चाहिए, तो हमारे माइंड में क्या होता है, या एक तो ये बात होती है कि हमें परिवार का पालन पोषण करना है। तो ये इसमें बहुत सारे कैटेगरी में लोग होंगे, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मकसद ये होता है कि परिवार का बस पालन पोषण कैसे हो जाए, उसके लिए हमें कोई भी काम करना पड़े और हमें जॉब करें और उसके बाद हमें मनी मिल जाए, धन मिल जाए और हम अपनी फैमिली को चला सकें। उसके बाद एक आपकी थिंकिंग, आपकी सोच एक ये भी हो सकती है कि हमें नाम कमाना है, यानी आपको नाम कमाना होता है, उसके लिए आप जॉब करते हैं, उसके लिए भी आपको धन मिलता है, उसके लिए भी आप फैमिली पे ही उसको इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। उसके बाद आपकी एक थिंकिंग ये भी हो सकती है कि खुशहाली, यानी आप चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि खुशहाल रहे, हमारा परिवार चलता रहे। तो ये भी, इसके लिए भी वो जॉब करते हैं, या कोई अपना बिजनेस भी करते हैं, वो भी यहाँ पे जॉब में हम ले लेते हैं, यानी वो अपना कारोबार भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर अपनी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी, जॉब भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उनको यहाँ पे अमाउंट या धन, मनी धन प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा कुछ लोग थिंकिंग होती है कि सेवा भाव, यानी वो चाहते हैं कि सेवा करें, परोपकार करें, देश की सेवा, अपनी फैमिली की सेवा, सोसाइटी की सेवा, वो इस लिहाज से काम करते हैं कि सेवा भाव से काम करते हैं। हालांकि धन उनको भी मिलता है, धन तो सभी को मिलना है। उसके बाद कुछ लोगों को शौक पूरा करना है, यानी कुछ इस तरह की जॉब होती हैं जो लोग अपना शौक पूरा करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मी दुनिया में जो होते हैं हीरो हीरोइन होते हैं, यहाँ पर वो अपना शौक पूरा करने के लिए कुछ इस तरह के एंटरटेनमेंट के कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोग अपना शौक पूरा करते हैं, लेकिन उनको भी अमाउंट मिलता है और वो भी अपना फैमिली चलाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अमीर बनने के लिए जॉब करते हैं, या यहाँ पर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जैद के ऊपर बहुत सारा अमाउंट खर्च हुआ था, उसके माँ बाप के जहन में भी ये बात होती है कि हमने इसके ऊपर रिश्वत के रूप में बहुत सारा अमाउंट भी खर्च किया है इसकी एजुकेशन को लेकर। और अब जैद के माइंड में खुद होता है कि मेरे ऊपर इतना खर्च हुआ है, तो मुझे ये पैसा कैसे कमाना है, और मुझे तो कोई ऐसी जॉब करनी है, ऐसा काम करना है जिसमें खूब ज़्यादा पैसा मुझे मिले। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि अमीर बने, उसके लिए वो अपना बिजनेस या रोजगार करते हैं और इस तरह से उनको धन प्राप्त होता है, वो उसको अपने परिवार को चलाते हैं।
कुछ लोग ओनली टाइम पास करने के लिए काम करते हैं, उनका टाइम पास हो जाए, उनको ज़्यादा कोई इस तरह की दिलचस्पी नहीं होती, बस टाइम पास हो जाए उनका, थोड़ा बहुत उनको मिल जाए ताकि वो अपना परिवार को चला सकें, धन मिल जाए। तो ये देखा आपने, लेकिन एक चीज़ हमें याद देखनी है कि हाँ, अगर हमारी सोच यहाँ पर है तब भी हमें अमाउंट मिल रहा है, यानी हमारा मकसद यहाँ पर कुछ लोगों क्या होता है कि सिर्फ धन कमाना होता है, धन पे हमारी जो फोकस होता है वो लाइट जो होती है वो ओनली मनी पर होती है, पैसे पर होती है। हालांकि हम इस पे फोकस ना भी रखें, मान लें फॉर एग्जांपल हम कहीं पे, फॉर एग्जांपल हम एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, अगर हमारे माइंड में ये बात है कि हम पैसे के लिए स्कूल जाएंगे, पैसे के लिए टीच करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे तो पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पैसे पर फोकस ना करेंगे, हम फोकस इस बात पर करेंगे हम स्कूल जाना है, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना है, तब भी हमें पैसा मिलेगा। तो देखो पैसा दोनों केस में हमें मिल रहा है। अगर हमारा फोकस ओनली मनी के ऊपर है, धन पैसे के ऊपर है, और तब हम जॉब कर रहे हैं तब भी हमें पैसा मिल रहा है। और अगर हमारा फोकस ओनली हमारी जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है, हमारा सिर्फ उस पर फोकस है, तब भी हमें धन मिल रहा है। धन पैसा दोनों केस में मिल रहा है। अब कौन सा बेटर है ये डिसाइड आपको करना है नाज़रीन, ये कि कौन सा रास्ता सही है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं खुशहाली से यहाँ क्या हमारा खुशहाली की प्रोस्पेरिटी, यानी हमारी जो डेली यूज की जो ज़रूरतें हैं वो हमें इतना अमाउंट मिले कि वो पूरी होती रहें। उसके बाद सेवा भाव, यानी सेवा भाव, हम दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर सेवा भाव अपना भी, परिवार को भी और सेवा के लिए। उसके बाद शौक पूरा करना, कुछ लोग शौक पूरा करते हैं, अमीर बनने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वही दो मकसद है, यानी हमारा फोकस इसके ऊपर है या हमारा फोकस इसके ऊपर है। तो अगर हमारा फोकस सिर्फ ज़्यादातर इसमें देखा कि सेवा भाव और ये खुशहाली और ये यहाँ पर परिवार, ये मेन होते हैं जो हमारे आज के समाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, और हम इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही होता है। अभी देख लेते हैं कि हमारी फैमिली यहाँ पर होती है। अब ये जो हमारी ये सोच होती है, जो व्यक्तित्व, ये पर्सनालिटी की, शख्सियत की ये सोच होती है, ये भी किसी हद तक कुछ हमारे जो लाइफ है, अब हम लाइफ के ऊपर बात करेंगे, जिंदगी का क्या मकसद है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि यानी हमारी सोच क्या है। देख लीजिए ये हमारी फैमिली थी, हमने मनी किसी भी तरीके से, आपने किसी भी थिंकिंग के अंडर में आपने मनी को गेन किया है और फैमिली को चला रहे हैं। अब आपका यहाँ पर देखो डेथ है, अब आपका मकसद क्या जीवन का वो देखेंगे। अगर आपका मकसद ये है कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, यानी आप ये सोचते हैं कि हमारी डेथ हो जाती है तो हम बस कुछ खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं है, बस खाली हमें सिर्फ इतना गेन करना है कि हम खा पी लें और बस मर गए तो खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोगों क्या है कि वो उनका जीवन का भी एक उद्देश्य होता है, और जीवन का उद्देश्य होता है, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए उनको अमाउंट की जरूरत होती है। ये अमाउंट की जरूरत होती है इसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसलिए वो वर्क करते हैं ताकि उनको अपने जो लाइफ का जो मेन उद्देश्य है, मेन मकसद है, जब मेन गोल ऑफ द लाइफ, उसको कंप्लीट करने के लिए उनको मनी की ज़रूरत पड़ती है और उसको पूरा करने के लिए वो वर्क करते हैं, इसलिए ताकि उनका जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए, और उनका उद्देश्य पूरा भी हो जाता है। और आपने ये हमारा लेक्चर नंबर 67 है। इससे पहले भी हम एक लेक्चर यहाँ पर पर्सनालिटी कैटेगरी के लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने 7 कैटेगरी बताई थी कि पर्सनालिटी, इंसान की जो पर्सनालिटी होती है उसकी 7 कैटेगरी बताई थी। उसमें सब बताया था कि किस कैटेगरी क्या सोच होती है, किसी की 1 डे की सोच होती है, किसी की 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, लाइफ टाइम, या ये यूनिवर्सली उसकी सोच होती है, वर्ल्ड वाइड सोच होती है। तो अगर इस तरह की सोच ये होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ पर अपने लाइफ का जो गोल डिसाइड करते हैं। तो आपने देखा गार्जियन की, अब ये हमें ये देखना है कि हमारी अब जिम्मेदारी क्या है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अमाउंट ही, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत उनको सिखानी है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है, अच्छे नागरिक होने का परिचय देना। हमारे जो स्टाफ होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका भी ये ड्यूटी होती है, उनके भी ये कर्तव्य होता है कि बच्चे को वो इंडिविजुअली भी देखें और उनकी जो बुराइयां उन पर भी ध्यान दें, उनको दूर करें और उनको एक अच्छा नागरिक, ताकि वो एक सोसाइटी में जाकर फिट हो सके, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना कि बच्चों के सामने ये पैसे वाली बात, ये अमाउंट वाली बात, ये चीज़ महंगी है, ये तोड़ दी क्यों, ये सब चीज़ों से हमें उनको दूर रखना है। हमें उनको, उनके माइंड में पैसे वाली चीज़ नहीं डालनी है, हमें उनके माइंड में इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी उनके एंटर करनी है उनके माइंड में, ताकि वो एक अच्छा इंसान, वो अच्छे इंसान बनकर अपने सोसाइटी की सेवा कर सकें। तो आपने देखा आज ये हमारी जो वीडियो थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, मेरे एक ज़िंदगी का पूरा ये कह लीजिए एक निचोड़ है जो
काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिसको आपके सामने शेयर करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, और अगर ये वीडियो जो आज की वीडियो है आपको अच्छी लगी, तो आप इसको कम से कम अपने जो आप जिन लोगों को आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप दिल पर हाथ रखकर पूछिए, सोचिए कि आप किन लोगों को ज़्यादा चाहते हैं। कम से कम उनमें 5 लोगों को आप उठाइए और उन 5 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि इसके ऊपर गौर करें, अमल करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और इसको साथ ही साथ आप इसको लाइक भी करें ताकि हम आपके लिए और इस तरह की वीडियोस बनाते रहें। और साथ ही साथ एक लास्ट में मैं आपके स्टेटमेंट पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए।